ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये कोई चांद और सूरज नहीं मांग रहे हैं। जो हमारी दैनिक की रोजाना जिन चीजों को हम प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ जल भराव है वहाँ ईंटें लगवाना चाह रहे हैं, टाइल्स लगवाना चाह रहे हैं। 100-100 मीटर का एक इनका नाला निर्माण का है। बहुत छोटे कार्य हैं जो आराम से शासन प्रशासन कर सकता है। और इनको 10 दिन हो गए इनको लगभग। इतना दिन बैठने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और बहुत सारे लोग हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि लोगों की समस्याओं को हम लेकर ऊपर तक जाएं। दे हैव टू लिसन द वॉइस ऑफ द डाउन टू पीपल। गरीब लोगों की बातों को उनको सुनना चाहिए। अभी मेरी वीडियो साहब से भी बातें हुई हैं। वीडियो साहब का कहना था कि पीडब्ल्यूडी का रोड है, सो उसमें नाला निर्माण पीडब्ल्यूडी करेगा। जब मैं पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों से भी बात की हैं तो उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि कल हम आएंगे, उस जगह को देखेंगे और जो भी संभव होगा हम लोग करेंगे कार्य को। और भी मैंने अधिकारियों को फ़ोन लगाए हैं, उनसे फ़ोन रिसीव नहीं हुए हैं। हो सकता है कॉल बैक आ जाए, बिजी हो हैं आजकल। तो ये समस्या आने का मूल कारण क्या है? वी हैव टू डिस्कस ओवर इट। आज हम जो नेता चुन रहे हैं यहाँ पर, मैं पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल कर रहा हूँ। ये क्वालिटी के लोग नहीं हैं। ये एक्चुअली में कमीशन में दलाली में फंसे हुए हैं लोग। अगर लोग ये स्वच्छ होते, साफ सुथरे होते, लोगों के दर्द को समझते तो इनको 10 दिन बैठना नहीं पड़ता। और जैसा कि कह रहे हैं अभी कल से या परसों से ये बहुत बड़ा कदम भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब मैं सेना में था तो मैं सुनता था कि फलाना समाज सेवक भूख हड़ताल पे बैठा है। विदिन 2-3 डेज, बहुत कम दिनों में उसकी सुनवाई होती कि भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। आज अखबार में छप जाए, टेलीविज़न पर चल जाए, सोशल मीडिया पर चल जाए, ज़्यादा असर इन पर पड़ता नहीं है। बोलते ना चिकना घड़ा, चिकना घड़ा होता है, पानी रपट जाता है। इन्होंने बेशर्माई की हद इन लोगों ने कर रखी है। और मैं तो आपसे यही कहूँगा, क्वालिटी लोग छाटो नीचे से ऊपर तक, तब व्यवस्थाएं सुधरेंगी। वरना ये करप्ट लोग एक गैंग बन के काम कर रहे हैं। क्या कारण मानते हैं जनता की सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है? भूख हड़ताल पे जाने का मतलब बहुत बड़ी बात है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है? आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, जब जनता की आवाज को नहीं सुना जाता है, इग्नोर किया जाता है और संसद आवारा होती है, तो उसे सुधारने के लिए लोग सड़क पर निकलते हैं। तो रात में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। जब लोग सड़क पर निकलते हैं तो रात में संसद चलती है। आज समाज को इन्होंने तोड़ा नहीं है, बिखेर दिया है। अगर कोई चीज टूटती है तो जोड़ने की संभावना होती है, लेकिन लोगों ने जाति धर्म तमाम चीज का धीमा झेर समाज में प्रभावित किया है। ये घटिया किस्म की लीडरशिप ने, इसलिए समाज बिखरने का कारण हो गया है। अगर ये बिखरा हुआ समाज नहीं होता, या अच्छी संख्या में लोग इकट्ठे होते और आगरा के लिए कूच कर देते, तो वो कहते कि आ रही है जनता, मालिक आ रहा है, मीटिंग हो जाती और काम शुरू हो जाता। समाज का बिखरने का कारण क्या है? आज की जो पॉलिटिक्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स। ये जो पॉलिटिशियन है आज के, जो घटिया सोच के लोग हैं, मैं अच्छे लोगों की बात नहीं कर, घटिया सोच के लोग हैं, इनकी नीतियां ऐसी हैं कि अगर आदमी फिजिकली, मेंटली एंड इकोनॉमिकली वीक होगा तो इनको आराम से गुलाम बनाया जा सकता है। शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आर्थिक तौर पर कमजोर होगा तो इनको गुलाम बनाया जा सकता है। इन लोगों ने आज समाज को कमजोर बना दिया है। अब ये सही गलत का आकलन करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये कारण है कि इन लोगों ने हमारी बात को जल्दी नहीं सुन रहे। जी, आपकी तरफ से किस प्रकार का समर्थन इन लोगों को मिला? देखो, ये तो इंसान है और इंसानियत के लिए हमें आधी रात बुलाएंगे। जहां जरूरत होगी तन मन धन तीनों से इस समाज के लिए मैं तैयार हूं। और
इनकी आवाज को सुना जाएगा। मेरी अधिकारियों से बात हो गई है। मैं आप लोगों से यही कहूंगा, ये लड़ाई इनकी नहीं है, केवल सबकी लड़ाई है। आपको घर से निकलना चाहिए। और जो घटिया किस्म के लीडर्स हैं, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, इनको अपने समाज से छेक दो, बचना है तो, वरना आगे आने वाली पीढ़ी खत्म होने जा रही है। वो क्यों? आज से 50 वर्ष पहले मैंने इस दुनिया को देखा था, तो जिस एरिया में पैदा हुआ था, मेरी उम्र 60 वर्ष हो गई है, एक शराब का ठेका था 30 किलोमीटर के रेडियस में। मैं उस स्कूल का पढ़ा हुआ हूं जिसमें चाराना, अठन्नी, चवन्नी, 5 रुपये 10 रुपये फीस दी जाती थी। और मेरे से आप डिस्कस कर लो, हिंदी में बात कर लो, अंग्रेजी में बात कर लो, और कोई भी आके मुझे डिस्कस कर लो, मैं चवन्नी फीस दे के पढ़ा हुआ हूं। आज उस स्कूल में एजुकेशन खत्म क्यों हुई? एक सोची समझी रणनीति के तहत हम लोगों को खत्म किया जा रहा है। एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ द एवरी पर्सन। उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहे हैं लोग। फौजी साहब, धरने की बात करें, यदि शर्तों को नहीं माना जाता है तो अगला स्टेप क्या रहने वाला है? अभी जैसे इन लोगों ने प्लान किया है कि कल से हम भूख हड़ताल करेंगे, मैं समझता हूं कुछ अधिकारी अच्छे हैं, मैंने धरना दिया है और उस धरने में अधिकारियों ने मेरी बात को सुना है। कुछ जिंदा दिल अधिकारी मैंने आगरा में देखा है। जब ये आवाज जिंदा दिल अधिकारियों तक जाएगी, निश्चित तौर पर इसका निराकरण होगा। 50-60%, 70% अधिकारी आज भी सही हैं, ये निश्चित मान लीजिए।